नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। 22 अप्रैल 2025 का वो दर्दनाक दिन जब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमारे 26 भारतीय नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। वो दिन शायद हम लोग तो कभी नहीं भूल पाए, लेकिन लगता है पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ वो दिन भूल चुके हैं। अब हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से पहलगाम में वो हमला हुआ तब से भारत ने पाकिस्तान से अपने सारे संबंध खत्म कर दिए। चाहे वो कोई व्यापारिक मुद्दा हो या फिर कोई कल्चर या फिर कोई फिल्म या फिर कोई गाने का, हर कुछ भारत ने पाकिस्तान के साथ खत्म कर दिया। लेकिन हाल फिलहाल में ही दिलजीत जो दोसांझ हैं वो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हानिया आमिर के साथ रोमांस करते हुए दिख रहे हैं और उनकी आने वाली फिल्म उसमें भी हानिया आमिर की एंट्री हो गई हुई है। तो आइए आज आपको इस वीडियो के जरिए वो पूरी जानकारी देंगे कि आखिर कैसे दिलजीत दोसांझ का जो दिल है वो पाकिस्तानियों के लिए हमेशा खुला रहता है और वो पहलगाम में जो दर्दनाक हादसा हुआ था उसको भी शायद भुला चुके हैं। आइए आपको इस वीडियो के जरिए पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं। देखिए, जब पहलगाम में हमला हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, वो पाकिस्तान के ही पाले हुए आतंकवादी थे और उस हमले में हमारे भारत के 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन भारत ने सिर्फ पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया बल्कि डिजिटल अटैक भी किया। भारत ने पाकिस्तानी जितने भी कलाकार थे, जितने भी उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स थे, जितने भी न्यूज चैनल थे, सबको भारत में बैन कर दिया। और साथ साथ जो सो कॉल्ड भारत की क्रश मानी जाती हैं, जो लोग पता नहीं कैसे लोग हैं जो हानिया आमिर को क्रश मानते हैं भारत का, उसके भी अकाउंट को बैन कर दिया गया था। और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी संबंध नहीं होगा, ना वहां से कोई कलाकार यहां आएगा, ना यहां का कलाकार कोई वहां पे जाके कोई परफॉर्मेंस करेगा या कुछ भी काम करेगा। लेकिन दिलजीत दोसांझ पंजाबी सिंगर वो बाज नहीं आ रहे हैं। जब पहलगाम में हमला हुआ, जब भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनातनी बढ़ी, युद्ध जैसी स्थिति हो गई थी, एक दूसरे पर हमने हमला किया, उसके बाद तो यही लग रहा था कि भाई सभी देश के लोगों में एक देशभक्ति जागेगी और वो हमेशा के लिए पाकिस्तानियों के साथ रिश्ता खत्म कर देंगे, चाहे किसी भी चीज का हो, चाहे उनके गाने हो, चाहे सीरियल हो, कुछ भी हो। और जब पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद ये अटकलें लग रही थी कि दिलजीत दोसांझ का जो फिल्म आने वाला है सरदार जी 3, उसमें जो हानिया आमिर की जो एंट्री होने वाली है उस पर भी शायद रोक लग जाए, ऐसी उस टाइम खबरें चल रही थी। लेकिन जब संडे को दिलजीत दोसांझ अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करते हैं, सरदार जी 3 का ट्रेलर का पोस्ट करते हैं, उसमें जब हानिया आमिर दिखती हैं तो सभी देशवासियों का थोड़ा दिमाग झन्ना जाता है कि आखिर ये कैसे इंसान है जो पाकिस्तानियों के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, इससे हम देशभक्ति को नाप नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं नापनी चाहिए, लेकिन एक अंदर से भावना तो होनी चाहिए ना कि चलिए शूटिंग हो चुकी है, कुछ भी हो चुका है, लेकिन आपका देश आपकी फिल्म से बड़ा तो नहीं हो सकता है। पाकिस्तान में माने बहुत अच्छे लोग होंगे, कुछ होंगे, लेकिन जब पूरा पाकिस्तान की बात होती है तो उसमें हानिया आमिर हो या चाहे कोई भी हो, सब उसमें इंक्लूड होता है और सभी से रिश्ते तोड़ने बनते हैं। जो देश की बात है वो करनी चाहिए, लेकिन आपकी फिल्म में हानिया आमिर दिखती है और यही नहीं, आप उस फिल्म में बड़े आराम से हानिया आमिर के साथ रोमांस भी कर रहे हैं। ट्रेलर में तो सबने सब कुछ देखा ही है। खैर, हानिया आमिर के बारे में आपको बता दें, जब पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, तो यही हानिया आमिर थी जिन्होंने भारत और भारतीय सेना के खिलाफ अपने जहर उगले थे इंस्टाग्राम स्टोरीज के द्वारा। भारत को एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट भी बताया था। मतलब यही हानिया आमिर थी जो पहलगाम को जस्टिफाई कर रही थी। यही हानिया आमिर थी जो भारत जब अटैक करता है पाकिस्तानी ठिकानों पर जहां आतंकवादी थे उसको भी डिफेंड करती हैं, स्टोरी शेयर करती हैं, लिखती हैं, पोस्ट करती हैं। तो कैसे हम हानिया आमिर को भारत में काम करने दे सकते हैं? खैर, आपको बता दें कि जो सरदार जी 3 फिल्म जो है वो भारत में रिलीज नहीं होगी, क्योंकि भारत सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि पाकिस्तान का कोई भी कलाकार और पाकिस्तान का कोई भी फिल्म भारत में रिलीज नहीं होगा, ना भारत में आएगा।
सब बैन लगा चुके हैं। तो दिलजीत जो है वो इंस्टाग्राम पर उन फिल्म का ट्रेलर, जो सरदार जी 3 फिल्म का जो ट्रेलर है उसको शेयर करते हुए लिखते हैं ये ओवरसीज में रिलीज होगी, यानी कि भारत को छोड़कर विदेशों में ये फिल्म रिलीज होने वाली है। खैर मुझे नहीं लगता कि आपको फिल्म करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी और हमारे जैसे लोग हैं वो अपनी राय यही दे रहे हैं कि देश से बड़ा फिल्म कोई नहीं हो सकता है। अगर फिल्म की शूट हो भी चुकी थी तो आप उसको कैंसिल कर सकते थे, उसके सीन काट सकते थे। आप बड़े लोग हैं, आपके पास बहुत पैसा है, प्रोड्यूसर्स का बहुत पैसा लगा होगा, माना, लेकिन इन मामलों में देश सबसे ऊपर होना चाहिए मेरे ख्याल से। और सिर्फ हम ही लोग नहीं है, बहुत लोग उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट भी कर रहे हैं। तो हमारा सवाल आप सभी से ये भी है कि क्या दिलजीत को ये फिल्म करनी चाहिए थी, हानिया आमिर को रखना चाहिए था या फिर नहीं? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको एक चीज और बता दे, दिलजीत का जो प्यार है हानिया आमिर के साथ जो अभी से नहीं है, हमने पहले भी देखा है साल 2024 में जब दिलजीत का एक कॉन्सर्ट था लंदन में, तब भी हानिया आमिर उस टाइम स्टेज पर आई थी, उनसे बातें की, उनके लिए दिलजीत ने गाना भी गाया था। खैर अपना अपना प्रेम है, हम क्या कह सकते हैं इसमें। तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।